इस फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पिछले पार्ट में जिस सीरम को इन लोगों ने बनाया था, उसी सीरम को पीटर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके उसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। इस वजह से जब वो उस सीरम को एनाकोंडा पर इंसर्ट करता है, तब उस एनाकोंडा में हीलिंग एबिलिटी भी आ जाती है, जिस वजह से एनाकोंडा को नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी वो जल्द ही खुद को ठीक कर लेता था। उस एनाकोंडा को सिर्फ और सिर्फ फायर से ही खत्म किया जा सकता था। इसके साथ ही पीटर ने उस सीरम को ऐसा बना दिया होता है जिसके कारण किसी भी इंसान के अंदर से कैंसर या और भी कोई लाइलाज बीमारी को खत्म किया जा सकता था। बाद में पीटर उस प्लेस पर जाता है जहां पर उसने उन फ्लावर्स को उगाया हुआ था। तभी वहां पर वो एनाकोंडा भी आ जाता है, जिस एनाकोंडा को पीटर अपने पास रखकर एक्सपेरिमेंट किया करता था। वो एनाकोंडा वहां आकर उसे बाइट कर लेता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आ जाता है। वो बिजनेसमैन अपने पास उस शख्स को बुलाता है ताकि वो उसे उस फॉरेस्ट में भेजकर पीटर के द्वारा बनाए हुए सीरम को मंगा सके, और इस काम के लिए वो बिजनेसमैन उसे काफी ज्यादा पे भी करने को रेडी था। इसके साथ ही वो उसे फीमेल साइंटिस्ट के बारे में भी राब्ता करता है कि ये साइंटिस्ट भी इस सीरम के बारे में सब कुछ जानती है। इसी वजह से अगर ये तुम्हारे वे में आए या तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो इसे भी खत्म कर देना। इसके बाद हम फॉरेस्ट में एलेक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि उस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते वक्त जंगल में ही कहीं खो गया था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वे में ही उसे फीमेल साइंटिस्ट मिल जाती है और वो एलेक्स की कंडीशन जानकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है। दौरान में ही उन लोगों को एनिमल्स की काफी सारी डेड बॉडीज मिलती है। इसी वजह से फीमेल साइंटिस्ट चौंकाना हो जाती है क्योंकि उसे फील हो गया होता है कि इन सब को एनाकोंडा ने ही मारा है। वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, तब उन्हें दौरान में ही वही प्लेस मिलती है जहां पर पीटर ने उन रेड फ्लावर्स को उगाया हुआ था। इधर हम कुछ और लोगों को भी नोटिस करते हैं जो कि उसी फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे होते हैं। तब दौरान में ही उन्हें वे में पड़ा हुआ एक ट्री दिखाई देता है, जिस वजह से ये सब अब पैदल ही आगे चलने का डिसाइड करते हैं क्योंकि गाड़ी तो किसी भी कंडीशन में आगे नहीं जा सकती थी। इधर फीमेल साइंटिस्ट उन फ्लावर्स को किसी भी शख्स के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि बिजनेसमैन इन फ्लावर्स को हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। इसी वजह से वो वहां पर बॉम्ब लगाकर एक्सप्लोजन कर देती है। इतनी ही देर में एनाकोंडा भी वहां आकर उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से फीमेल साइंटिस्ट और एलेक्स एनाकोंडा से खुद को बचाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। एनाकोंडा फीमेल साइंटिस्ट को फॉलो करने लगता है और एक वक्त ऐसा आता है जब एनाकोंडा उसे मारने वाला था, लेकिन उसी दौरान ही ऊपर की छत उस पर गिर जाती है। इस वजह से फीमेल साइंटिस्ट को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। बाद में एलेक्स और फीमेल साइंटिस्ट ऊपर चढ़कर वहां से निकलने वाले थे, लेकिन सडनली लैडर का एक हिस्सा ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से चोट लगने की वजह से साइंटिस्ट बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि एलेक्स उसे लेकर ऊपर नहीं जा सकता था, इसी वजह से वो हेल्प लेने के लिए फॉरेस्ट में चला जाता है। फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करते वक्त उसे बेस कैंप मिलता है। इससे एलेक्स को फील हो जाता है कि उसे यहाँ से कोई हेल्प मिल सकती है, लेकिन वहां पर सिर्फ डेड बॉडीज ही थी। इसी वजह से वो घबराकर वहां से निकल जाता है। तभी वे में एलेक्स को वो लोग भी मिल जाते हैं, जिस वजह से ये सब एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। बाद में एलेक्स उन्हें एनाकोंडा वाली सारी बातें राब्ता कर देता है। अब क्योंकि दिन भी ढल रहा था, इसी वजह से वो सब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसी कैंप में चले जाते हैं। इधर ह्यूगनी की टीम भी उस फॉरेस्ट में आ जाती है। उन लोगों का प्लान पीटर और साइंटिस्ट को खत्म करके उनसे उस सीरम को लेना था। असल में इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि एनाकोंडा ने पीटर को मार डाला है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें एलेक्स और उसकी टीम को दिखाया जाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अपने लोगों को फाइंड करने के लिए फॉरेस्ट में जाना होगा, जबकि इधर एलेक्स को अपनी कार मिल जाती है। इसी वजह से वो वहां से निकलने का डिसाइड करता है, लेकिन जल्द ही उसे फील हो जाता है कि कार की कीज उसके पास नहीं है। अब क्योंकि एलेक्स से काफी ज्यादा डर गया था, इसी वजह से वो कार में ही खुद को लॉक कर लेता है। इधर हम उसी टीम के दो लोगों को देखते हैं
जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक स्पाइडर उसे बाइट कर लेती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में तेजी से पॉइजन फैलने लगता है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि वो अपनी साथी को कैसे सही कर सकते हैं। खैर बाद में वो उसे वहीं पर लिटाकर अपने साथियों की सर्च करने का डिसाइड करते हैं और इस काम में वो उस मैप का यूज करते हैं जो इनके साथियों ने बनाया था। मैप की हेल्प से ये अपने उन साथियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सैड बात ये होती है कि उन सबको किसी ने मार डाला था। इधर एलेक्स की जब आंख खुलती है तब उसे फील होता है कि उसके आसपास कोई है। इसी वजह से वो कार से निकलकर फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है और अब हमें पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एनाकोंडा ही था। तभी सामने से हम फीमेल साइंटिस्ट को आता हुआ देखते हैं। वो एनाकोंडा को नोटिस करते ही उस पर गन से अटैक करने लगती है, लेकिन उन बुलेट्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। इसी वजह से वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। फीमेल साइंटिस्ट कार को लेकर काफी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इतनी रफ्तार होने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एनाकोंडा अब भी इन सब लोगों को फॉलो करता जा रहा होता है। इतनी ही देर में सामने से आ रही ह्यूजनी की टीम भी एनाकोंडा को नोटिस कर लेती है। इसी वजह से उस टीम का एक मेंबर एनाकोंडा पर काफी ज्यादा अटैक्स करता है, लेकिन इन सबका एनाकोंडा पर कोई भी असर नहीं होता है, उल्टा वो उसे ही मार डालता है। इधर उस टीम के लोग सैटेलाइट फोन की हेल्प से अपने टीम से राब्ता करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, ता ह्यूजनी से होता है। इसी वजह से ह्यूजनी उनसे राब्ता करके उनकी लोकेशन का पता लगा लेता है। बाद में ह्यूजनी बिजनेसमैन को कॉल करके एनाकोंडा वाली बात राब्ता करता है और उससे पैसे बढ़वाने की डिमांड करता है। इधर उस टीम के लोग एनाकोंडा को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे, इसी वजह से वो फीमेल साइंटिस्ट से सारी बातें पूछते हैं। तब फीमेल साइंटिस्ट उसे सारी बातें राब्ता कर देती है, जिसके बाद ये सब जल्द से जल्द यहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन इतनी ही देर में ह्यूजनी भी वहाँ पर आ जाता है और वो फीमेल साइंटिस्ट से सीरम उसके हवाले करने को कहता है, लेकिन फीमेल साइंटिस्ट उसे ये कहकर सीरम देने से मना कर देती है कि इस सीरम का बिजनेसमैन गलत यूज कर सकता है। इसी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस टीम के 2 लोगों पर गन से अटैक करके उन्हें मार डालता है। इससे फीमेल साइंटिस्ट उस सीरम की सर्च करने में इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। इसीलिए ये लोग सबसे पहले पीटर की लैब में जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा सर्च करने के बावजूद भी इन्हें कोई भी सीरम नहीं मिलता है। इसी वजह से फीमेल साइंटिस्ट बाकी लोगों को बता देती है कि यहाँ पर सीरम नहीं है। अब वो बाकी जगहों को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करने वाले थे, लेकिन अब क्योंकि रात हो गई थी, इसी वजह से वो लोग सुबह में बाकी प्लेसेस जाने का थिंक करते हैं। उसी रात को फीमेल साइंटिस्ट के उस साथी को सीरम मिल जाता है। फीमेल साइंटिस्ट जब उस सीरम को देखती है तब वो समझ जाती है कि ये पीटर का बनाया हुआ ही सीरम है। असल में पीटर ने इस सीरम को इस वजह से यहाँ छिपा दिया था ताकि ये सीरम उस बिजनेसमैन के हाथों में बिल्कुल भी न लग सके। फीमेल साइंटिस्ट अपने साथी को बताती है कि हमें किसी भी हाल में इस सीरम को ह्यूजनी के लोगों तक नहीं लगने देना है, लेकिन इनकी गलती की वजह से कुछ बूंदें गिर जाती हैं, जिस वजह से एनाकोंडा उस सीरम की बूंदों से अट्रैक्ट होकर वहां पर आने लगता है। वहां आकर सबसे पहले वो ह्यूजनी के लोगों पर अटैक कर उन्हें खत्म करने लगता है। इसी वजह से ऑफिसर्स उसे रोकने में बिजी हो जाते हैं और इसी वजह से इन दोनों को भी वहां से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन इन सब में सीरम भी गिरकर बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से वो शख्स साइंटिस्ट पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। इन सब में इन्हें एक और बात भी पता लगती है कि उस बॉक्स में पीटर ने और भी ज्यादा सीरम रखा हुआ था। इसी वजह से वो लोग सीरम लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वे में ही इन्हें ह्यूजनी के टीम का मेंबर मिल जाता है और उसी दौरान ही हम एनाकोंडा को भी इनकी तरफ बढ़ते हुए देख पाते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट और वो शख्स वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एनाकोंडा उस शख्स के वे में आ जाता है। इसी वजह से वो शख्स बॉम्ब को अपने हाथ में पकड़ लेता है। एनाकोंडा उसके करीब नहीं जाता है क्योंकि वो सीरम की वजह से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया था और बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वो मर जाता है। इसके साथ ही वो शख्स भी मारा जाता है।
फीमेल साइंटिस्ट कार से फ्यूल निकालकर उसमें सीरम डाल देती है। उसके वहां आते ही वो गन चला देती है, जिस वजह से वहां तेज ब्लास्ट होता है और वो मारा जाता है। इधर वो बिजनेसमैन ह्यूजनी के साथ वहां पर आता है और वो उस शख्स से सीरम की मांग करता है। इतनी ही देर में दूसरी टीम का मेंबर उस पर गन चलाकर उसे मार डालता है। बाद में ह्यूगनी भी उसे मारने वाला था, लेकिन तभी फीमेल साइंटिस्ट उसे मार देती है। इसके बाद में वो सब वहां से निकलने लगते हैं। तब बिजनेसमैन उन पर गन पॉइंट करके फीमेल साइंटिस्ट से सीरम की डिमांड करता है। इसी वजह से वो उसे सीरम दे देती है और बिजनेसमैन उस सीरम को लगाकर कैंसर से निजात पा लेता है। लेकिन इन सबका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि एनाकोंडा वहां आकर उसे खा जाता है। इधर वो सब काफी रफ्तार से गाड़ी चला रहे होते हैं ताकि ये जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। तब दौरान में ही इन्हें पता लगता है कि ह्यूजनी अभी भी मरा हुआ नहीं है। इसी वजह से उनका एक साथी ह्यूजनी के पॉकेट में बॉम्ब और सीरम रखकर उसे नीचे फेंक देते हैं। उसी दौरान एनाकोंडा भी वहां पर आ जाता है, जो कि उस पर अटैक कर देता है। इतनी ही देर में बॉम्ब भी ब्लास्ट होता है, जिससे इन्हें लगता है कि वो दोनों मारे गए और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।